सतयुग में रक्तबीज नाम का राक्षस था। उसको भगवान शिव से वरदान मिला हुआ था, अगर उसका एक भी कतरा जमीन पर गिरेगा तो एक और रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इसलिए सब देवता उससे लड़ने से डरते थे। रक्तबीज के हत्याचारों से तंग आकर सब देवता ब्रह्मा के पास गए तो उन्होंने देवताओं को बताया उसका वध किसी स्त्री के द्वारा ही होगा जो ममता से भरी हो और जिसमें प्यार का सागर हो, वो ही नफरत को खत्म कर सकती है। सब देवताओं ने जब विचार करा तो उनको पार्वती माता में यह खूबियां दिखी, पर पार्वती माता ने रक्तबीज से लड़ने के लिए मना कर दिया। शायद उनको पता था एक बार वो काली बन गई तो वापस पार्वती के रूप में आना मुश्किल होगा। इसका मतलब था शिव और अपने बच्चों का त्याग करना। देवताओं को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। पर प्रतिदिन रक्तबीज और ज्यादा ताकतवर हो रहा था। सारे देवता शिव जी के पास गए जो उस समय कैलाश पर्वत पर थे। पर शिव जी को भी पार्वती माता ने काली का रूप धारण करने से मना कर दिया। पर शिवजी ने माता को उनका कर्तव्य याद दिलाया तो माता मान गई। फिर वो पाताल लोक में गई और बहुत ही मधुर बांसुरी बजाने लगी। जब उन्होंने आंख खोली तो सब तरफ राक्षस थे, पर रक्तबीज वह नहीं था। राक्षसों ने पार्वती का अपहरण करने की कोशिश की, पर उससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। कहा जाता है सिर्फ उनकी चीख से ही डर के मारे सारे राक्षस मर गए थे। यह सुनते ही रक्तबीज भी वहां आया। पार्वती ने उसके ऊपर त्रिशूल से वार किया। रक्तबीज का खून जमीन पर गिरते ही और कई सारे रक्तबीज पैदा हो गए। इससे पार्वती का गुस्सा और बढ़ गया और उनकी त्वचा काली पड़ गई। वो गुस्से में सब रक्तबीजों का वध करती गई और उनका खून पीती गई। आखिर में असली रक्तबीज का माता ने सिर काट दिया और उसका भी सारा रक्त पी लिया। सब राक्षसों को मारने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर उनके सामने जो भी आया वो उसको मारती गई, चाहे देवता हो या सामान्य पुरुष। इसीलिए वो काली का रूप नहीं धारण करना चाहती थी। फिर शिवजी अचानक कैलाश पर्वत से गायब हो गए और सीधा काली माता के पैर के नीचे मृत अवस्था में प्रकट हो गए। वो शिवजी को देखते ही पीछे हट गई और जोर जोर से रोने लगी और वापस पार्वती बन गई। शिव जी ने उठकर उनको दिलासा दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी आसमान से फूलों की वर्षा हुई। कृपया सब्सक्राइब करें।